अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इन्नल हम्दलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना मिन सय्याति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बाद फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हुदा हुदा मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन दलाला व कुल्लु दलालतिन फिन्नार। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हामीम वल किताबिल मुबीन। इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिन मुबारकह इन्ना कुन्ना मुंज़िरीन। वक़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़ालिका शहरुन यग़फ़लुन नासु अन्हु बैन रजब व रमज़ान व हुवा शहरुन तुरफ़अु फ़ीहिल आमालु इला रब्बिल आलमीन फ़उहिब्बु अन युरफ़अ अमली व अना साइम। रवाहुन निसई व सह्हहु अलबानी। ज़माने के हवादिस को न दे इल्ज़ाम व नादा, ज़माने के हवादिस को न दे इल्ज़ाम व नादा, यही फितने तुझे हर गाम पे बेदार करते हैं। हाज़रीन जुमा, बुज़ुर्गों, हम उम्र साथियों और अज़ीज़ दोस्तों, और मेरी आवाज़ जहाँ तक पहुँच रही है, हर दो जिन्सों से उम्मते मुस्लिमा के अफराद हर किस्म की बड़ाई, किबरियाई, हम्दो सना, अज़मत व बुज़ुर्गी के मुबारक कलिमात अल्लाह रब्बुल आलमीन के लायक और साबित है। और दरूद व सलाम सैयदना व सैयदुल अव्वलीन वल आखिरीन इमामुल अंबिया वल मुत्तकीन इमामुल हरमैन वल क़िबलतैन सैयदुस सकलैन इमामुना फ़िद दुनिया व इमामुना फ़िल आखिरा व इमामुना फ़िल जन्ना, कुल कायनात के सरदार मेरे और आपके दिलों की बहार जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए। और इसी तरीके से रहमत व बख्शिश की दुआ आले रसूल, असहाब रसूल, अइम्मा दीन, मुहद्दिसीन इकराम रहमहुमुल्लाह अजमईन के लिए है। हाज़रीन जुमा, आज इस्लामी कैलेंडर के एतबार से माह शाबान की 14वीं तारीख़ है। और इस महीने के ताल्लुक़ से अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान मजीद के अंदर बयान फरमाए, इन्ना इद्दत शुहूर इंदल्लाहि इस्ना अशरा शहरन फ़ी किताबिल्लाह
कि अल्लाह के यहाँ साल भर के महीनों की तादाद 12 महीने हैं। उन्हीं 12 महीनों में से 8वां महीना ये शाबान का महीना है। इस शाबान के ताल्लुक़ से उम्मत के अंदर चंद ऐसी खराबियां हैं, चंद ऐसे फसाद हैं जिनकी जानिब मैं आप हजरात की तवज्जो मबदूल कराना चाहता हूँ। और उसका ज़्यादा लेना चाहता हूँ मुख्तसर वक्त के अंदर, वक्त बहुत कम है। और वाज़ेह तौर पर आप समझ लीजिए कि इस माह शाबान के ताल्लुक़ से जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़ा रखने के अलावा और तमाम जो बातें आती हैं, या तो हदीसें क्या है, मौजू है, गढ़ी हुई हदीस है, या ज़ईफ़ हदीस है। और मैंने आपके सामने खुतबे मसनूना के बाद जो कुरान मजीद की आयत करीमा पढ़ी है, सूरह दुखान की इब्तिदाई आयत, इस आयत से बाद लोग इस्तिदलाल करते हैं और कहते हैं कि इस आयत करीमा के अंदर लैलत मुबारका, बरकत वाली रात, और बरकत वाली रात से इस्तिंबात करते हुए, बेजा तसर्रुफ करते हुए इस आयत करीमा के साथ कहते हैं कि इसे मुराद क्या है, शाबान की 15वीं रात है। 15वीं शाबान मुराद है इसे। हालांकि अल्लाह रब्बुल आलमीन कहता है इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिन मुबारका, कि हमने उसको नाज़िल किया, किसको, कुरान मजीद को, मुबारक रात के अंदर। और एक जगह कुरान मजीद का मिजाज ऐसा है कि एक जगह अल्लाह रब्बुल आलमीन ने किसी चीज़ को मुजमल बयान किया है तो उसकी तफसील या उसकी तफसीर अल्लाह रब्बुल आलमीन दूसरी जगह बयान करता है। कहता है कि हमने उसको मुबारक रात के अंदर नाज़िल किया, और उस मुबारक रात से लोग मुराद लेते हैं कि 15 शाबान की रात है, जो सरासर नाजायज़ है। इसलिए हम सभी जानते हैं कि कुरान मजीद का नुज़ूल किसके अंदर हुआ, लैलत मुबारका के अंदर। और वो लैलत मुबारका कौन है, रमज़ान है। शहरु रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल कुरान हुदल लिन्नास व बय्यिनातिम मिनल हुदा। अल्लाह रब्बुल आलमीन रमज़ान के महीने के अंदर कुरान मजीद को नाज़िल किया। गोया सूरह दुखान के अंदर जो लैले मुबारका है, इस लैलत मुबारका से मुराद शाबान की रात नहीं, रमज़ान की रात मुराद है, जिसके अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान मजीद को नाज़िल किया। इस शाबान के ताल्लुक़ से नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो अमल है, वो अमल आपके सामने है। कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, माई आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाहु अन्हा बयान करती हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शाबान के महीने में रोज़ा रखना शुरू कर देते थे, तो इतना ज़्यादा रोज़ा रखते थे कि लगता था कि आप पूरे महीने के अंदर कभी इफ्तार नहीं करेंगे, और छोड़ देते थे तो लगता था कि आप इसके बाद अब रोज़ा ही नहीं रखेंगे माह शाबान के अंदर। गोया जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शाबान के महीने के अंदर ज़्यादा दिनों के अंदर 3, 4, 5 दिन छोड़ करके बाकी तमाम अय्याम के अंदर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोज़ा रखते थे। और इसीलिए मैंने एक सही रिवायत पढ़ी है सुनन नसई की, जिसको इमाम अलबानी रहमहुल्लाह ने सही करार दिया है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी पूछते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या वजह है कि आप माह शाबान के अंदर, शाबान के महीने में अक्सर रोज़ा से रहते हैं आप?
बहुत ज़्यादा। इतना एहतमाम नफली रोज़ों का रमज़ान के बाद सबसे ज़्यादा आप एहतमाम शाबान के महीने में करते हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा ज़ालिका शहरुन यग़फ़ुलुन नास, कि ये वो महीना है जिसके अंदर लोग क्या है, इस महीने की बरकत से महरूम हैं, गाफिल हैं लोग। और जो महीना कहाँ है, बैना रजब व रमज़ान, रजब और रमज़ान के महीने में ये 8वां महीना शाबान का महीना है। वह हुवा शहरुन, ये वो महीना है तुरफ़अ फ़ीहिल आमाल इला रब्बिल आलमीन, जिसके अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन के दरबार में आमाल पेश किए जाते हैं। और मैं मुनासिब समझता हूँ, मैं ये पसंद करता हूँ इस बात को कि मेरे नामे आमाल जब अल्लाह रब्बुल आलमीन के दरबार में पेश किए जाए तो मैं रोज़े से रहूँ, रोज़े से रहूँ। गोया कि इस हदीस के अंदर क्या साबित हुआ कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शाबान के महीने में कसरत से रोज़ा रखते थे। आज जो लोग शाबान की फजीलत साबित करते हैं वो शाबान के किसी दिन के अंदर रोज़ा नहीं रखते। सिर्फ झगड़ा किसका है, 15 शाबान की तारीख का रोज़ा रखना, इस तरीके से खास करके रोज़ा रखना इस्लाम में तो जायज़ है नहीं। और शाबान के महीने में ये नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़ाती अमल था। सुनन अबी दाऊद की रिवायत आप पढ़िए, इज़ा इंतसब शाबान, कि जब शाबान का महीना आधा ख़त्म हो जाए, आधा बाकी रहे, तो तुम रोज़ा ना रखो। आपका अमल जो था वो था, आपके लिए खुसूसी अमल था वो नफली रोज़ा रखना शाबान के महीने में। लेकिन आपने अपनी उम्मत की रहनुमाई की कि जब 15 शाबान हो जाए तो रोज़ा ना रखो। क्यों? ताकि अच्छे तरीके से तैयारी कर सको रमज़ान के रोज़े के लिए। ऐसा ना हो कि शाबान ही के महीने में पूरी ताकत अपनी लगा दो और रमज़ान में जा कर के तुम कमज़ोर पड़ जाओ, ऐसा ना करो। लिहाजा 15 शाबान के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत को मना कर दिया कि तुम रोज़े ना रखो। गोया रोज़ा भी अगर रखा जाए तो उस एतबार से रोज़ा रखा जाए जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीसों के अंदर साबित है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर सोमवार को और जुमरात को रोज़ा रखते थे। कहाँ गए वो शाबान की 15 तारीख को रोज़ा रखने वाले, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पे अमल करने वाले? अगर आपको इतनी ही मोहब्बत है सुन्नत से तो आप सोमवार के दिन का रोज़ा रखिए, आप जुमेरात का दिन का रोज़ा रखिए। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि ये 2 दिन अल्लाह रब्बुल आलमीन के दरबार के अंदर इंसानों के आमाल पेश किए जाते हैं। अय्याम बीज का रोज़ा रखिए, 13 कमरी तारीख के एतबार से, इस्लामी तारीख के एतबार से 13, 14, 15 आप रोज़ा रखिए। ये मसनून रोज़ा है। किसी 15 शाबान को ख़ास कर लेना या किसी भी तारीख को ख़ास कर लेना रमज़ान के अलावा, ये जायज़ नहीं है, मसनून रोज़ा नहीं है। लिहाजा रोज़े की भी कोई अहमियत नहीं है इस महीने के अंदर। इसके अलावा इस महीने में 15 शाबान की बात कर रहा हूँ, महीने नहीं 15 शाबान की तारीख की बात कर रहा हूँ। पूरी पूरी रात लोग जागते हैं और कब्रिस्तान जाते हैं, दिन के अंदर रोज़ा रखते हैं, दिन के अंदर अच्छे कपड़े ज़ेबे तन किया जाता है, दिन के अंदर बहुत किस्म की वज़ाइफ पढ़े जाते हैं, जो इन तमाम चीज़ों का ताल्लुक़ इस्लाम से नहीं है। और इस 15 शाबान की रात का नाम क्या दिया है? शबे बारात। जो लोग पढ़े लिखे हैं वो जानते होंगे कि शब क्या है, अरबी ज़बान का है। शब के लिए अरबी ज़बान के अंदर लैला का लफ्ज़ आता है। शब ये क्या है? ये फ़ारसी का कलमा है। और बारात क्या है? अरबी का कलमा है। गोया के 2 ज़ुबान से मिलकर के मिला है। अगर बनाना ही था शबे बारात को
तो सही से बनाना होता तो क्या कहते, लैलतुम मिन निस्फ शाबान, अरबी ज़बान के अंदर, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बान के अंदर, कुरान की ज़बान के अंदर। उन्होंने क्या किया, चूँकि इसका इस्लाम से कोई ताल्लुक़ ही नहीं है, लिहाजा बनाने वाले ने आधा फारसी ले लिया और आधा अरबी ले लिया, तीतर भी ले लिया और बटेर भी ले लिया, दोनों को मिला करके एक फंक्शन बना दिया जिसका खाले इस्लाम के अंदर कोई अता पता नहीं है। असल में ये शबे बारात हम मुसलमानों की इबादत, मुसलमानों की रज्जगी के लिए नहीं अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बनाए हैं या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस सुन्नत पर अमल किया है, बल्कि ये राफिदियों की रात है। ये उन राफिदियों की रात जिनकी ज़बान फारसी है, उन राफिदियों की रात है शबे बारात। ये राफिदियों की रात है, मुसलमानों की रात नहीं है। असल में ये राफिदी लोग बड़े चालाक लोग हैं, बड़े चालाक लोग हैं। इस रात को के अंदर ये राफिदी लोग कुछ ऐसे चमत्कार करते हैं, कुछ ऐसे नाटक करते हैं जो मुसलमानों को ना दिखाना चाहते हैं कि मुसलमान अगर जान जाएं कि ये लोग इस रात के अंदर ये काम करते हैं तो हमें बहुत हंसेंगे। इसलिए मुसलमानों के दरमियान उल्टी सीधी हदीसें गढ़ करके उन्हीं के आबा व अजदाद ने उस ज़माने से हदीसें गढ़ करके मुसलमानों को गुमराह करने की कोशिश की। आप जानते हैं शबे बारात की रात को ये रवाफिज क्या करते हैं, रवाफिज ये समंदरों के किनारे चले जाते हैं, गारों के किनारे चले जाते हैं और समंदरों के किनारे जा कर के ये ख़त लिखते हैं। इनके एक इमाम साहब हैं जो अभी पैदा नहीं हुए हैं, बाकी इमाम पैदा हो चुके हैं, इनका एक इमाम अभी बाकी है पैदा होना। उस इमाम साहब को ये लव लेटर लिखते हैं और कहते हैं कि इमाम साहब दुनिया में आप जल्दी से तशरीफ़ ले आइए, हमारी कोई हुकूमत नहीं है दुनिया के अंदर। वो अपने इमाम को पैदा होने के लिए ख़त लिखते हैं कि इमाम साहब जल्दी से आप तशरीफ़ ले आइए, पैदा हो जाइए। दरियाओं में डालते हैं ख़त को, गारों में डालते हैं। उनका अकीदा है कि हम उनके जो आखिरी इमाम हैं, 12वें इमाम, वो इमाम जो पैदा होंगे उस समंदर से पैदा होंगे या गारों से पैदा होंगे, इसलिए गार के अंदर ख़त लिख करके डालते हैं। यह है ना बड़ी शर्म की बात। इमाम साहब जब उनके अंदर इतनी बड़ी ताकत है तो इमाम साहब को पैदा हो जाना चाहिए था, क्या ज़रूरत है उनको ख़त लिख करके बुलाने की। मुसलमान सुनेंगे तो सर हंसेंगे नहीं उनके ऊपर, उन राफिदियों के ऊपर। इसलिए मुसलमानों को बेवकूफ़ बनाने के लिए उसने मुसलमानों को कब्रिस्तान पहुंचा दिया कि मुसलमान कब्रिस्तान में अपना मशगूल रहेंगे, हमारा जो कर्तव्य जो चल रहा है, जो हमारा जो नाटक जो चल रहा है, उस नाटक को देख ही नहीं पाएंगे, हमको हंसी नहीं पाएंगे, हमको बेवकूफ़ ही नहीं बना पाएंगे। इसलिए मुसलमानों को उन राफिदियों ने बेवकूफ़ बना दिया। और बड़ी लंबी चौड़ी हदीस है इस सिलसिले में कब्रिस्तान जाने के बारे में, और वो हदीस उलमा ने और दो मुहद्दिसीन ने रवायत किया, एक इमाम इब्ने माजा ने और दूसरे इमाम तिरमिज़ी ने। इमाम तिरमिज़ी के बारे में आप जानते हैं कि इमाम तिरमिज़ी रहमहुल्लाह किसी हदीस को बयान करते हैं तो उसके बाद उस हदीस के मुतालिक बयान कर देते हैं कि ये हदीस कैसी है। उन्होंने बयान किया ये हदीस सही नहीं है, इमाम तिरमिज़ी ने। इमाम इब्न माजा ने नहीं बयान की है इस हदीस के बारे में। उस हदीस के अंदर इतनी खराबी है कि उलमा ने उसको मौजू तक कहा है, बहुत ज़्यादा ज़ईफ़ है वो रिवायत, जिस रिवायत से शाबान की 15वीं रात को कब्रिस्तान जा कर के और जो जो काम किए जाते हैं वहाँ पर अगरबत्ती जलाना, जो भी करना, ये तमाम कामों को की नफ़ी की गई है और बताया गया है कि ये तमाम चीज़ें उन शियों की जानिब से, उन शियों ने मुसलमानों को बेवकूफ़ बनाया है, राफिदियों ने मुसलमानों को बेवकूफ़ बनाया है। लिहाजा
ना तो रोज़ा रखने का कोई सबूत, ना कब्रिस्तान जाने का कोई सबूत, ना किसी तरीके की कोई इबादत करने का कोई सबूत, ना कोई वजीफ़ा पढ़ने का कोई सबूत। और दिन के अंदर ये रोज़े रखे जाते, उसकी तरदीद के अंदर तो मैंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस आपके सामने बयान कर दी कि जब निस्फ़े शाबान हो जाए तो रोज़ा ना रखो। आपने मना कर दिया अपनी उम्मत को रोज़ा रखने से, फिर भी रोज़ा रखते हैं। और उस दिन के अंदर बड़ी खुशी का माहौल, खुशी का समा, जिसके अंदर पकवान पकाए जाते हैं, मुख्तलिफ किस्म के खाने पकाए जाते हैं, हलवा खोरी होती है। और ये हलवा खोरी पर यह बात याद आ गई कि हलवा किस मकसद से खाया जाता है। इसमें से बहुत सारे किस्म के लोग हैं। कुछ लोग तो हलवा इसलिए खाते हैं कि पहले वाले लोग खाते आए इसलिए खाते हैं। कुछ लोग इसलिए खाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दंदाने मुबारक शहीद हो गया था, आपके दांत टूट गए थे, इसलिए लोग हलवा खाते हैं। तो ये बात जान लीजिए कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो दांत टूटे थे वो शव्वाल के महीने में टूटे थे, और ये शाबान का महीना है। कितना महीना का फ़र्क है? 8 महीने का फ़र्क है। गोया कि 8 महीने पहले ही आप हलवा खा ले रहे हैं या 8 महीने बाद खा रहे हैं। जिस दिन तकलीफ हुई उस दिन हलवा नहीं खा रहे हैं, ये भी गलत। बाद लोग कहते हैं कि एक वैस करनी थे जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बड़ी मोहब्बत करते थे। उनको मालूम हुआ कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दांत टूट गए गज़वे उहद के अंदर, तो उन्होंने पत्थर लिया और अपनी बत्तीसी साफ कर दी मोहब्बत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अंदर। ये कैसे बेवकूफ़ी की बातें हैं कि वो नबी जो जानवरों के साथ शफकत करने का हुक्म देता हो, अपनी उम्मत को, अपने मानने वाले को क्या कहेगा? बत्तीसी साफ कर लो। नहीं कर सकता। बाद लोग कहते हैं कि सैयदना हमज़ा रज़ी अल्लाह अन्हु की नियाज दी जाती है। भाई सैयदना हमज़ा रज़ी अल्लाह अन्हु गज़वे उहद के अंदर शहीद हुए और शव्वाल के महीने में, तुम शाबान के महीने में नियाज दे रहे हो। गोया के मिला जुला करके तमाम बातों को जिसकी बुनियाद पर खा हलवा खोरी की जाए, कीमा खोरी कही जाए, या रोज़े रखे जाएं, या मुख्तलिफ वज़ाइफ पढ़े जाएं, इन तमाम चीज़ों का ताल्लुक़ इस्लाम से कतई नहीं है। ज़र्रा बराबर भी इसका सबूत नहीं है। लिहाजा इस्लाम के मानने वालों, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पे अमल करने वाले मुसलमानों, अल्लाह रब्बुल आलमीन से डरो। और नबी की जो सुन्नतें हैं, खा वो शाबान के महीने के ताल्लुक़ से हो या दूसरे महीने के ताल्लुक़ से हो, कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर महीने के अय्याम बीद को 13 तारीख को, 14 तारीख को, 15 तारीख को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोज़ा रखते थे। आप अगर सुन्नत से मोहब्बत करने वाले तो ये रोज़ा रखो। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर हफ्ते के अंदर सोमवार के दिन और जुमेरात के दिन रोज़ा रखते थे। आप अगर मोहब्बत करने वाले हो तो इन 2 दिनों के अंदर रोज़ा रखो। इन 2 दिनों के अंदर भी अल्लाह रब्बुल आलमीन के दरबार में बंदों के अमाल पेश किए जाते हैं। और नबी मोहतरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं चाहता हूँ कि अल्लाह के दरबार में मेरे अमाल पेश किए जाएं तो मैं रोज़े से रहूँ। आप भी अगर चाहते हैं कि आपके अमाल हालत रोज़ा के अंदर आपके अल्लाह रब्बुल आलमीन के दरबार में पेश किए जाएं तो आप भी रोज़े से रहें। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें सही दीन इस्लाम की समझ अता फरमाए और जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों से, हकीकत की सुन्नतों के साथ, सही सुन्नतों के साथ मोहब्बत और उल्फत अता फरमाए। हर किस्म की तौफीक देने वाली ज़ात अल्लाह रब्बुल आलमीन ही की ज़ात है। हम उसी से तौफीक की दुआ करते हैं। व अक़ूलु क़ौली हाज़ा वस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन फ़स्तग़फ़िरूहु इन्नहु हुवल गफ़ूरुर रहीम। इन्नल हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तग़फिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु
व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लह व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बाद फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हुदा हुदा मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन दलाला व कुल्लु दलालतिन फिन्नार। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। इबादल्लाह रहमकुमुल्लाह। इन्नल्लाह यामुरुकुम बिल अदलि वल इहसान व ईताइ ज़िल क़ुरबा व यन्हा अनिल फ़हशाइ वल मुनकर वज़्कुरुल्लाह।